क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि इसी जिला में रहूं। मैं काफी घूमा हूं पूरे बिहार में। आप लोग को अगर लगे कि जो मैं बात कह रहा हूं या आपको लग रहा है कि हम जिस कौम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो आज भी गुलाम है, मैं तो कहता ही गुलाम है, नहीं आजाद हुए। हम कहाँ आजाद हुए? आजाद कहाँ हुए? आजाद तो वो लोग हुए जो अंग्रेजों के यहाँ हलवाई करते थे। आजाद वो लोग हैं जो अंग्रेजों की चौकीदारी करते थे। अंग्रेज जाते जाते अपनी सारी दौलत उसको देकर चले गए। जगदेव बाबू ने तो वही बात कहा था, इसलिए तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हो सकता है वाजिब बात बोलने वाले की कल मेरी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं। जगदेव बाबू ने तो कहा पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन जगदेव बाबू को खुद गोली लगी। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक से एक नेता हमारे देश में पैदा हुए, इनकी जयंती तो मनाते हैं, लेकिन क्या उन पर गोलियां चल रही है? अगर उन पर गोलियां नहीं चल रही है तो आप समझ जाइएगा कि वो जगदेव बाबू के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। कर क्या रहे हैं? बाबा साहब के, जगदेव बाबू के, कर्पूरी ठाकुर के या बाबा साहब के ऊपर माला तो लगा रहे हैं, लेकिन जबान पर वो ताला लगा रहे हैं। अगर उनके जबान पर ताला नहीं होती तो आज परिवर्तन होता। मैं समय कम है, सिर्फ आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आखिर जगदेव बाबू की जो हम जयंती मना रहे हैं क्यों और उनको गोली क्यों मारी गई, सिर्फ इतना ही बात बताऊंगा। क्योंकि इतनी बड़ी चीज है कि बताने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं मानता हूं कि हम अपने महापुरुषों को, कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, कबीर जी हो या रविदास जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो, पूरे वर्ल्ड में एक सम्राट था अशोक ही हुए जिन्हें चक्रवर्ती कहा गया। उनकी